नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता दें, जहां एनएच पर पुलिसकर्मी से लूट की कोशिश की गई है और अपराधियों की दुस्साहस को देखिए, विरोध करने पर 3 गोलियां भी मारी गई है। तो ये बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां एनएच पर पुलिसकर्मी से लूट की कोशिश, विरोध करने पर मारी गई 3 गोलियां और गंभीर हालत में जवान को पटना रेफर कर दिया गया है। कोर्ट में ड्यूटी के बाद जवान घर लौट रहा था, इस दौरान की यह घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें कि NH 22 पर भगवानपुर के पास की ये पूरी वारदात है। बता सकते हैं क्या कैसे हुआ घटना? हाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां NH पर पुलिसकर्मी से लूट की कोशिश की गई है और विरोध करने पर अपराधियों ने 3 गोलियां मारी है और जवान की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कोर्ट में ड्यूटी के बाद जवान घर लौट रहा था और NH 22 पर भगवानपुर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिंह होमगार्ड हैं, ये कोर्ट से ड्यूटी करके जा रहे थे। ड्यूटी के बाद घर जाने के क्रम में कुछ अज्ञात अपराधियों ने इन पर गोली चलाई है, इनके सीने में गोली लगी है। तो हम लोगों को, पुलिस को मालूम हुआ, हम लोग यहाँ लाए, फिर यहाँ से पटना के लिए रेफर किया गया है। तो वो रूबन में गए हैं। कितना गोली मारा गया सर? 3 गोली के पास तो आ रही है। हुआ जो हम जा रहे थे साइकिल से, पीछे से हमारा लगता है मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल था, वो आगे जाके रोक दिया। अब हमको छीनने लगा 2 बगल से 2 गोली, नलकटुआ लेके मार देंगे गोली, नहीं तो दे दो, एगो दे छीनने लगा। हम एगो के एक हाथे पकड़ के एक फट मारे, चाहे जो छीन ले, कि हमको एगो बाह में मार दिया, एगो चिल्लाए ना से इसमें मार करके अब भाग गया। और इधर वैशाली पुलिस ने चर्चित आदित्य ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लुटेरों को 3 किलो चांदी, आधा किलो सोना, गांजा, देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और इस लूटकांड के मास्टरमाइंड थपची को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर हाजीपुर टाउन थाना के पदाधिकारी एवं कर्मी तथा जिला आसूचना इकाई के सहयोग से जठुआ चेक पोस्ट के पास छापामारी कर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक राकेश कुमार है, हथसारगंज नाका नंबर 3 के पास के रहने वाले हैं। सुजीत कुमार है उर्फ थपची, चक सकरा के रहने वाले हैं। और संजय पासवान दिघी कला सदर हाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, करीब 20.500 किलोग्राम गांजा तथा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ लोगों को गिरफ्तार किया। और अगली खबर आपको मधेपुरा से बताते, जहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग की गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। मामला कुमारखंड थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव का है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमीन को जोतना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन मुख्य दर्शक बनी रही। बाद में बड़ी संख्या में फोर्स बुलाई गई, लेकिन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी और करीब 4 घंटे तक फायरिंग करने के बाद और तीर चलाने के बाद अपराधी वहां से चले गए। तो देखिए मधेपुरा से ये तस्वीर, जहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग होते रही और काफी देर तक हंगामा मचा रहा। पूर्णाकोट रेलवे स्टेशन के पास रखे स्टीम इंजन के स्क्रैप को रेलवे के ही एक इंजीनियर ने माफिया के साथ मिलकर गायब कर दिया, जिसकी कीमत लाखों में थी। स्क्रैप के इस खेल के खुलासे के बाद समस्तीपुर रेल मंडल में हड़कंप मचा है। रेलवे के इंजीनियर का खेल देखिए, बेच दिया स्टीम इंजन का स्क्रैप, फर्जी टेंडर दिखाकर किया खेल। रेलवे के एक इंजीनियर ने करप्शन की इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए स्टीम इंजन के स्क्रैप को ही बेच दिया। पूर्णिया कोट स्टेशन की इसी जगह पर सालों से स्टीम इंजन का अवशेष रखा था, जिसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा ने स्क्रैप माफिया के साथ मिलकर बेच दिया।
जिसकी कीमत लाखों में थी। आखिर कैसे दिन के उजाले में एक इंजीनियर ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया, सुनिए रेलवे मजदूरों की ही जुबानी। आया तो वो लोग कटिंग कर कर और ट्रक पर लाद के लेकर गया। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं है। कब लेके गया ये? वो 2-3 दिन पहले लेकर गया। इंजन को मैंने कटिंग फटिंग था, वो नज़दीक जाकर हम नहीं देखे कौन। क्या मशीन से कटिंग किया था? कटिंग करके पहले से रखल था। मैंने कटिंग करने वाला कोई औजार नहीं था। लोको शेड के डीएमई कार्यालय से टेंडर का फर्जी पेपर दिखाकर स्क्रैप के खेल के खुलासे के बाद समस्तीपुर रेल मंडल में हड़कंप मचा है। गायब स्क्रैप में 2 पुराने रेल इंजन का फ्रेम भी शामिल है। लाखों के स्क्रैप सेल के खेल को जरा और बारीकी से समझिए। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड एसएसई डीजल राजीव रंजन झा ने 14 दिसंबर को फर्जी टेंडर का पेपर दिखाकर हेल्पर सुशील यादव और एक कटर के साथ मिलकर इंजन का फ्रेम काट दिया। फिर इस खेल पर पर्दा डालने के लिए आरपीएफ दारोगा वीरेंद्र द्विवेदी से मिले भगत कर एक पिकअप वैन के आने की एंट्री भी करा दी। इसके बाद अवैध तरीके से ट्रक, पिकअप और जेसीबी को लाकर लाखों के स्क्रैप को गायब कर दिया। लेकिन आरपीएफ के ही एक सब इंस्पेक्टर ने इस खेल का खुलासा कर दिया। उसमें रिकवरी अरेस्ट के लिए प्रयास जारी है। इस काम के लिए एक टीम भी बना दिया गया है अलग से भी, कि जो इंस्पेक्टर बनमनखी को उसमें हेल्प करेंगे। स्टीम इंजन के स्क्रैप को माफिया के साथ मिलकर बेचने के मामले को समस्तीपुर डीआरएम ने भी गंभीरता से लिया है, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच के बाद जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जो भी जहां भी मटेरियल है उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह का ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हमारे संज्ञान में आया है। फिलहाल शिकायत के बाद डीआरएम के आदेश पर इंजीनियर आर झा के अलावे डीजल शेड पोस्ट पर तैनात दारोगा वीरेंद्र द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद से फरार इंजीनियर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर विनोद कुमार और सुबोध कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है और निगरानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज वाल्मीकि नगर में होगी और ये बैठक वन विभाग के ऑडिटोरियम में होगी, जहां तैयारी पूरी कर ली गई है और कैबिनेट की बैठक के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद कल 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री गंडक बराज के पास कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोट सफारी का भी उद्घाटन करेंगे और त्रिवेणी कैनाल में बोट सफारी की व्यवस्था की भी वो जानकारी ले रहे हैं और सीएम के साथ सभी मंत्री नौका विहार का आनंद भी लेंगे और नौका विहार की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी मत्स्य जीवी सहयोग समिति को सौंपी गई है। बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और प्राइमरी स्कूल में नियोजन के लिए 17 से 28 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। 17 से 19 जनवरी तक आपको बता दें नगर निकायों में काउंसलिंग होगी। वहीं 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। साथ ही 28 जनवरी को पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होगी। कल रात पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ठंड में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले। डीएम ने रैन बसेरों के साथ शहर में अलाव का हाल जाना। बहादुरपुर, सैदपुर, मैकड़ाबल, बांकीपुर रैन बसेरा का उन्होंने जायजा लिया। ठंड को देखते हुए पटना जिले में 74 जगहों पर अलाव का प्रबंध किया गया है।
और मुंगेर में जमीन के नीचे से शराब बरामद की गई है। तस्करों ने कृषि विभाग की जमीन में ही शराब छिपा कर रखी थी और तारापुर अनुमंडल ऑफिस के पास से कृषि विभाग की जमीन पर तालाब है और इसी तालाब के बांध पर तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। जब वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 2 तहखाने मिले जिसमें भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी और तहखाने से करीब 793 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। और अब इस बात की तलाश की जा रही है कि किन लोगों ने यहां तक तहखाना बनाकर शराब को छिपाया था। तालाब के बांध पर से 2 चदरा के बने हुए बड़ा टंकी नुमा से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। और इधर भागलपुर पुलिस ने शहर में स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 750 ग्राम स्मैक और नशे के दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पहले गौतम माफिया को स्मैक के साथ पकड़ा, उससे पूछताछ के बाद 4 और लोगों को पकड़ा गया और जांच में पता चला कि नशे की खेप पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और कॉलेज छात्रों के बीच इसकी सप्लाई की जा रही थी। हमारी की जिसमें सबसे पहले गौतम माफिया के पास से 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में उसके सरकारी के बयान में के आधार पर जो हमने छापामारी की उसमें तिलका माझी चौक से पंकज शाह नामक एक नवयुवक के पास से तकरीबन 194 ग्राम ब्राउन शुगर का पैकेट हमने बरामद किया। जमुई सदर अस्पताल अब पूरी तरह से सीसीटीवी सर्विलांस में रहेगा और इसके जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी पर भी निगरानी रखी जाएगी। अस्पताल कैंपस में 32 कैमरे लगाए गए हैं। जमुई सदर अस्पताल में इलाज कैसे हो रहा है और व्यवस्था में क्या खामियां हैं, उसकी निगरानी अब पटना से होगी। सीसीटीवी के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके लिए जमुई सदर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कहने का मतलब कि सदर अस्पताल पूरा अब सीसीटीवी सर्विलांस से किया जा रहा है और देख सकते हैं कि नए कैमरे लगाए गए हैं। जहां तक जो बात बताई गई है कि सदर अस्पताल परिसर में 50 कैमरे जो सीसीटीवी के हैं लगाने की व्यवस्था की गई है और जिसके लिए एक काम शुरू कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है, अभी तक 32 कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और जिसका कंट्रोल भी अलग अलग जगह पर दिया जा रहा है। और जानकारी मिली है कि जो कैमरा है इसका निगरानी यहाँ के अधिकारी करेंगे। साथ ही जो यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी निगरानी पटना से भी होगी। कहने का मतलब कि सदर अस्पताल परिसर में किस तरह से इलाज व्यवस्था हो रही है, असामाजिक तत्वों साथ ही जो दलाल हैं वो सक्रिय ना हो, साथ ही जो ड्यूटी करने वाले चाहे चिकित्सक हो या हेल्थ वर्कर हो कितने ड्यूटी फुल है इसका भी निगरानी होगी। जिसके लिए सीसीटीवी पहले भी यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल होते, लेकिन अब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और कैमरे लगाने का काम जोरों पर है। हमारे साथ जो हेल्थ मैनेजर ये सदर अस्पताल के मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं, पर्पस क्या है? एक्चुअली पूरे सदर अस्पताल के परिसर में 32 कैमरे हम लोग लगाए हैं और इसका पर्पस है कि सरकार के निर्देशानुसार अस्पताल को सुरक्षा प्रदान की जानी है, जिसमें असामाजिक तत्वों का आना जाना और हमारे स्टाफ है, कर्मचारी हैं, जितने ऑफिसर्स हैं वो टाइम पे आएँ और सुदृढ़ होकर के अपने टाइम पर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करें। उस ख्याल से भी ये बहुत अहम है। ये सभी चीज़ों और सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशानुसार जो भी निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करके कैमरा को इंस्टॉल करवा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि जो एक स्क्रीन है जो वहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो गए हैं सदर अस्पताल परिसर में, वहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर सदर अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस हो और साथ ही यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मी ड्यूटीफुल हो उसके लिए इंतज़ाम रखा गया है और इसकी निगरानी सीधे पटना से की जाएगी, जो जानकारी मिली है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
और इधर मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पताही पीएचसी में लाखों रुपए की दवा जलाने का मामला सामने आया है। 9 दिसंबर को विभाग की ओर से दवाइयों में आग लगाई गई थी। बताया जा रहा था कि ये दवा एक्सपायर्ड थी और स्वास्थ्य विभाग को इन दवाइयों को जरूरतमंदों के बीच बांटनी थी, लेकिन ये दवा रखे रखे एक्सपायर्ड हो गई। और हैरानी की बात है कि इस मामले में अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दवा जलाने का वीडियो मौजूद स्थानीय लोगों ने बनाया है और सिविल सर्जन इस मामले में वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए। देखिए, हम लोग 8 बजे के आसपास ना हम लोग इधर इसी टहल वहल रहे थे, घूम फिर रहे थे, तो देख रहे आग के लपटा जो है काफ़ी दिनों हो रहा था यहाँ पर, समझ गए। तो हम अंदर जाके देखे तो दवा हुआ जल रहा था, कम से कम लाखों का दवा जल रहा था। तो फिर मैं आपको फ़ोन किए, अब फ़ोन करने के बाद मैं आप आया तो आप उसके बाद खुद ही देखे कई लाख का दवा जल रहा है, जिसमें दवा जलाने का अधिकार नहीं है। ज़्यादा किसी चीज़ तो अगर दवा एक्सपायर है, चाहे जिस तरह का कोई दिक्कत शिक्कत है, तब उसको खन कर दफना सकते हैं, लेकिन जलाने का अधिकार नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य तो मालूम है कि किट जलाया गया था, लेकिन फिर भी मैं पता लगाता हूँ कि दवा का वीडियो है सर। ठीक है, वीडियो भी तो दिखाया गया है सर। ठीक है, पता लगा के जांच करा के उसे अनुसार कार्रवाई की सर। 9/12 के भी आपसे इस पर अथी लिया गया था, उस पर क्या जांच हुआ? उस पर जांच कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के 450 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 4000 बच्चे भाग ले रहे हैं। और प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल सहित 18 गेम्स होंगे। हालांकि कार्यक्रम के शुरू होने के साथ ही 100 मीटर रिले रेस के दौरान फिनिश लाइन को लेकर हंगामा मच गया और ज्ञान निकेतन के कोच और ऑफिशियल्स के बीच हाथापाई हो गई। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। आपको बताते चले कि इसमें कबड्डी, खो खो सहित 18 जो खेल हैं उनकी प्रतियोगिता हो रही है। और उन बच्चों के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के माध्यम से 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलता है। उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। कोविड को लेकर के यहाँ पे बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं जो मास्क लगाए हैं और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना है। उसको देखते हुए यहाँ पे किस तरीके से आप एक्शंस लेंगे? हमारे तरफ से पूर्ण रूपेण कोविड का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक स्टेयर पर देखिए आप कोविड का गैप से हम लोग लगाए हुए हैं। उसके बाद कल भी मास्क बांटे हैं और सैनिटाइजर गेट पर लगाया हुआ है कि आप लगाइए, आइए। हर बच्चों को लगातार यही अनाउंस कर रहे हैं कि अपना इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी जो अनाउंस किए थे आप आए थे कि आप स्टेयर पर बैठे, इतना स्टेयर बना हुआ है, आप अलग अलग अपना बैठते रहे। जिनका अनाउंस होगा वो जाइए, टूर्नामेंट देखिए। अगर इतना डाउट है तो दे ऑल हैव मोबाइल रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो हम वहाँ पर साक्ष्य है मेरे पास ना। तो इसके लिए मैं इतना ही आपसे बोलता हूँ कि पटना जिला का जिला स्तरीय विद्यालय खेल स्वच्छ और निष्पक्ष होगा और राज्य में अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। मेरे ऑफिशियल और मेरे फिजिकल टीचर के बल पर टॉप पर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ पटना जिला के खेल पदाधिकारी जो बता रहे थे इस खेल के बारे में सारी जो बुनियादी जानकारियां हैं, वो कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर, अभी कितने स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पे एक हंगामा जैसी सिचुएशन भी उभर कर सामने आ गई थी, जिसको अब संभाल लिया गया है। हालांकि ज्ञान निकेतन स्कूल को डिबार कर दिया गया है इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने से। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन